हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे। हमने वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया था लास्ट वीडियो में, वेरिएबल के बारे में पढ़ लिया था, कांस्टेंट के बारे में पढ़ लिया था, टर्म क्या होती है वो पढ़ लिया था, और कोफिशिएंट क्या होता है वो पढ़ लिया था। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और डिग्री क्या होती है। ठीक है, वेरिएबल जो चेंज हो जाए, कांस्टेंट जो चेंज ना हो, टर्म उसमें टर्म्स हैं कितनी काउंट कर लेना है। कोफिशिएंट जो वेरिएबल के आगे मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट लिखा होता है उसको कोफिशिएंट कहते हैं। डिग्री जो सबसे हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो हमारी डिग्री होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिग्री के बेस पे। जैसे कि हमारे पास, मैं कुछ पॉलिनोमियल लिख देती हूँ। 2x² प्लस के 9x प्लस के 6, 5x प्लस के 9, 2x की पावर 3 प्लस 2x² प्लस के 6x प्लस के 9, 5x की पावर 5 प्लस के 12x की पावर 3 प्लस के 6। ठीक है, नॉर्मली बात करते हैं। मैंने पूछा टर्म बतानी है, टर्म बताओ। तो 1 2 3 कितनी टर्म है इसमें? 3। इसमें कितनी है? 1 और 2 कितनी है? 2। इसमें 1 2 3 4, इसमें 1 2 3। टर्म जब भी बात की जाए तो हमें बताने की उस बहुपद में पद कितने हैं। ये बहुपद लिखी पॉलिनोमियल, इसमें पद बताने हैं, मतलब कि टर्म कितनी है ये बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं डिग्री की। डिग्री का मतलब है एक्स वेरिएबल को ढूंढो जो सबसे हाईएस्ट पावर का हो, जिसकी सबसे ज़्यादा पावर हो। यहाँ पे इसकी 1 है, इसकी 2 है, तो हाईएस्ट कौन हुई? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 1, तो डिग्री कितनी हो गई? 1। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3। हमें तो हाईएस्ट देखनी है, तो कितनी है इसकी? 3, तो 3 हो गई। यहाँ पे इसकी तो है ही नहीं, इसकी 3 5, तो हाईएस्ट वाली देखनी है, तो कितना आएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, अब बात ढूंढते हैं कांस्टेंट कौन है इसमें। इसमें 6 है, इसमें 9, इसमें 9, इसमें 6। जिसके साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई में ना हो वो कांस्टेंट रहेगा हमारा। ठीक है, अब क्या निकालना है हमें? अब बात कर लेते हैं हम कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट, अब कोफिशिएंट किसका? एक्स का। ऐसे बस एक्स का पूछना है हमें। इस पॉलिनोमियल में एक्स कहाँ है? ये रहा एक्स। एक्स के आगे मल्टीप्लाई में कौन सी वैल्यू है? 9, तो 9 इसका कोफिशिएंट हो गया। इसमें एक्स के सामने मल्टीपल में कौन है? 5, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? 5। यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया? 6। यहाँ पे एक्स है ही नहीं, उसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 0। आई बात समझ में? अब बात करते हैं भाई, इसकी डिग्री कितनी है? 2, इसकी डिग्री कितनी है? 1, इसकी डिग्री कितनी है? 3, इसकी कितनी है? 5। अब डिग्री की बात कर लेते हैं। जिसकी डिग्री 1 हो, लीनियर पॉलिनोमियल, इनको हिंदी में क्या कह देते हैं? रेखिक बहुपद। क्या कह देते हैं? रेखिक बहुपद। ठीक है, रेखिक। इसकी जो जनरल फॉर्म होती है ऐसे पॉलिनोमियल, द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, उनको क्या कहते हैं? इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिनकी डिग्री 1 हो। जर्नल फॉर्म क्या होती है उसकी? जर्नल फॉर्म होगी उसकी ax प्लस के b, जहाँ पे डिग्री 1 है। अब डिग्री 1 की बात कर रहे हैं ना, तो उसके आगे वाला जो कोफिशिएंट है वो हमेशा कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। क्यों? क्योंकि अगर 0 हो गया तो 0 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करी तो वो तो 0, फिर तो डिग्री 1 बचेगी नहीं। इसलिए ये कंडीशन ज़रूर लिखनी है कि हमारे पास ax प्लस के b, a जो है, जो डिग्री 1 के जो आगे जो कांस्टेंट है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। और ए और बी कहाँ से लिए गए हैं हमने? कहाँ से लिए हमने? ये रियल नंबर से लिए गए हैं। ठीक है, रियल नंबर से ये बिलोंग कर रहे हैं। इसमें ये सिंबल होता है हमारा बिलोंग का, कि मतलब भाई ये दोनों वैल्यू रियल नंबर से आ रही हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिख दो। जैसे कि 5x प्लस के 2, टर्म कितनी है इसमें? 2। डिग्री कितनी है इसकी? 1। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होगा? 5। कांस्टेंट क्या है इसमें? 2। आई बात समझ में? ऐसे ही दिया हमने 2x² प्लस के 9x प्लस के 6, इसकी डिग्री कितनी है? 2। क्या लीनियर है? नहीं, क्योंकि लीनियर के लिए डिग्री कितनी होनी चाहिए थी? 1, और यहाँ डिग्री कितनी है? 2, तो ये नॉट लीनियर। ये क्या है? लीनियर नहीं है। अब बात आती है कि अगर जिनकी डिग्री 2 हो, जिनकी डिग्री 2 होती है उनको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। कितने के होते हैं? 2 के।
इसकी जर्नल फॉर्म क्या होगी? इसकी जर्नल फॉर्म होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी। डिग्री 2 की बात चल रही है, तो जो 2x स्क्वायर है उसके आगे जो कोफिशिएंट है वो कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। आई बात समझ में? तो क्या बन जाएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी, और ए कैसा होना चाहिए? नॉन जीरो। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होगी किसकी? क्वाड्रेटिक की। किसकी? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी। 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस के 9, 2x स्क्वायर प्लस के 6, 12x की पावर 2 प्लस के 12। डिग्री कितनी है यहाँ पे? हाईएस्ट वाली ढूंढनी है। 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो हमेशा नॉन जीरो होना चाहिए। अच्छा अभी बताते हैं, 0.x स्क्वायर प्लस के 9x प्लस के 6, इसमें डिग्री कितनी है? अब तुम कहोगे 2, पर 2 नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर की जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा? 0। तो ये टर्म तो पूरी 0 बच गई। तो बच क्या सिर्फ 9x प्लस के 6। तो इसकी डिग्री कितनी है? 1। ये कौन सा बन जाएगा? 1 डिग्री वाले को हम क्या कह देते हैं? इट्स अ लीनियर पॉलिनोमियल। आई बात समझ में? लीनियर पॉलिनोमियल। डिग्री 1 हो जब तो लीनियर, डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक। ठीक है।